नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रुड़की की खबर के साथ। यहां पर ओबीसी मोर्चा की पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के अलावा कई बड़े नेता शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कार्य समिति के अलग अलग सत्रों में प्रदेश संगठन बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित उनको किया। तो वहीं कार्य समिति में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में संगठन द्वारा ब्रीफिंग की जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम के स्वागत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कार्य समिति की शुरुआत के दौरान भी क्या कुछ खास रहा उसकी भी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आपको बता दें, कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री पहुंचे, सीएम ने दीप जलाकर बैठक की शुरुआत की। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसी को लेकर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे तो जोरदार स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा उनका किया गया, जिसके बाद कार्य समिति की शुरुआत उन्हें दीप प्रज्वलित कर उन्होंने की। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर ये बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका हिस्सा बने। उन्होंने खुद दीप प्रज्वलित कर इस पूरी कार्य समिति की शुरुआत की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके जोरदार स्वागत की पहली तस्वीर। तो वहीं दूसरी तस्वीर कार्य समिति की शुरुआत के दौरान की। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। तो मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका किया गया। नारों के बीच फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोस्टर बैनर के साथ बीजेपी के झंडे के साथ जोरदार नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। जिसके बाद कार्य समिति की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्य समिति की शुरुआत की। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। संयुक्त रूप से इस पूरी कार्य समिति की शुरुआत की गई, जिससे पहले मुख्यमंत्री जब कार्य समिति में शामिल होने के लिए पहुंच रहे थे तो हर्षोल्लास साफ तौर पर उनके आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं और सदस्यों के बीच देखा जा सकता था। और यही वजह रही कि बड़ी तादाद में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के तमाम सदस्य वहां पर पहुंचे। बीजेपी का झंडा लहराकर पोस्टर बैनर्स और नारेबाजी के बीच उनका स्वागत किया। पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे हैं और जो उससे लगे। सर, भगवानपुर में रोड शो है, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? वो हमारी जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाया। तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री के आगमन पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कार्य समिति थी उसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहे। तो पूरे कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत मुख्यमंत्री के स्वागत के साथ हुई, जहाँ पर फूलमालाओं से सजे इस वाहन में मुख्यमंत्री बैठकर आगे पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ भी लोगों की वहां पर इकट्ठा हो गई। अब घरों की छत से लोग मुख्यमंत्री को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। सड़क पर काफी देर तक ये पूरा काफिला चलता रहा। इस दौरान दोनों हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। तो बीजेपी ओबीसी मोर्चा के तमाम सदस्य वहां पर एकत्रित हुए। फूल बरसाकर बीजेपी के झंडों के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो वहीं कार्य समिति की शुरुआत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री ने, आपको बता दें, दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने दीप जलाकर बैठक की शुरुआत की। इन सबके बीच बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए।
सहयोगी प्रिंस जुड़ गए हमारे साथ इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रिंस, कार्य समिति की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, क्या कुछ खास रहा उस दौरान, क्या कुछ बड़ी तस्वीरें देखने को मिली? जी बिल्कुल रंजना, आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जिला हरिद्वार दौरा रहा, जहां उसके चलते पहले रुड़की में पहुंचे। रुड़की में बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति थी, जिसमें उन्होंने प्रतिभाग किया, जिसके दौरान तकरीबन 2 से 2.5 घंटे कार्य समिति ये चली। और कार्य समिति में जितने भी ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सभी यहाँ पर मौजूद थे, सभी को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो 2022 का चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर इस कार्य समिति को जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री रुड़की से भगवानपुर पहुंचे और भगवानपुर में इन्होंने जो परिवर्तन यात्रा है, जन परिवर्तन यात्रा, उसमें प्रतिभाग किया और रोड शो भी मुख्यमंत्री ने किया, जिस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पुष्प वर्षा करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं बात की जाए रंजना, तो चुनाव जो है नजदीक है, इन चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बात की जाए कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है, वहीं जन आशीर्वाद यात्रा भाजपाओं द्वारा निकाली जा रही है, जिनको लेकर कहीं ना कहीं जो वोटर्स है, वोटर्स को लुभाने के लिए ये नए जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां कार्य कर रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ बताया गया है और आने वाले समय में 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ रही है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जी रंजना, बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और बहुत खास ही पूरा संबोधन भी रहा। बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका तमाम जानकारी के लिए। विकासखंड हुडा के उडरी और हुल्डियान गांव में इंद्र आवास योजना और अटल आवास योजना में भवन निर्माण के नाम पर गांव वालों से पैसे मांगने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जांच पूरी होने तक आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी को विकासखंड चिन्या लिसौड़ में अटैच कर दिया गया है। दरअसल डूडा ब्लॉक के उडरी और हुल्डियान के ग्रामीणों ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, जिसमें नगद पैसे लेने के बाद भी अटल आवास योजना और इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने कहा है कि किसी भी हाल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ग्रामीणों के आरोप सही निकले तो आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को बर्खास्त किया जाएगा। बोलो बोलो भाई। ऐसा है कि रिश्वत लेने के एक नहीं 1000 तरीके हैं। अगर हम उनसे रिसीविंग लेते हैं कि मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेकिन कुछ और बात है तो अलग कर लो। सर ये गाँव से लोगों से पैसा लूट रहे हैं और ये सामने कह रहा है, इसकी बात सुन रहा हूँ। अच्छा बोलो बोलो भाई। ऐसा है कि रिश्वत लेने के एक नहीं 1000 तरीके हैं। अगर हम उनसे रिसीविंग लेते हैं कि मैं किसी के लिए। तो वहीं रुड़की में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेहद सफल मानी जा रही है। परिवर्तन यात्रा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जमकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा कि परिवर्तन यात्रा को लेकर प्रदेश की जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। परिवर्तन यात्रा उत्तराखंड में अब परिवर्तन करके ही रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत हुई है। परिवर्तन यात्रा के रूप में शानदार आगाज हो चुका है। इस प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि आने वाले 2022 के चुनाव में इस जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस प्रदेश को अगर सही तरीके से कोई सरकार चला सकती है तो वो कांग्रेस की सरकार है। यात्रा में जिस तरीके से लोगों का सैलाब उमड़ करके सड़क पर आ रहा है और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें जिस समय पहुँचना था उससे लगभग 4 या 5 घंटे हम। रुड़की के आदर्श नगर में भारतीय ब्राह्मण समाज के छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी समाज बिना संगठित हुए प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए समाज का संगठित होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों में एकता बहुत जरूरी है, जो कि आज ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में देखी भी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के उत्थान के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज के लोग जिस फील्ड में भी रहे हों, अपनी पहचान जरूर करा देते हैं। बच्चे उनके पेरेंट्स को बधाई दी, उनको बधाई दी कि
कि आप इस प्रतिभा के आधार पर भारत के गौरव को, मान सम्मान को दुनिया में बढ़ाएंगे। आज भारत की प्रतिभा पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रही है। इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, इसका आपको चिंतन करना है और आने वाले समय में भारत को और गौरवशाली बनाएं, गौरवमय बनाएं, ये चिंता करते हुए आपको समाज के बीच में से अपनी प्रतिभा को बढ़ाना। यूं तो राज्य सरकार पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर सतपुली में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर दूरी पर स्थित 30 शैस्य पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है। रखरखाव न होने के कारण अंतिम सांसें ले रहा है। वर्तमान हालत इसकी यह है कि बंद पड़े इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं। पर्यटक अतिथि गृह के चारों ओर झाड़ियां, गंदगी फैली हुई है और इसके अंदर की स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसमें बिस्तर, बेड सब सड़ चुके हैं। तो वहीं व्यापार मंडल सतपुली के अध्यक्ष जयदीप नेगी और स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 3 सालों से ये बंद पड़ा है, जबकि पर्यटन मंत्री का आवास यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर पहले कभी शादियां हुआ करती थी, गरीब लोगों को इससे बहुत मदद भी मिल जाया करती थी। जी, यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 हेरा बैंड बसेरा है। इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे कमरे ऐसे हो रखे जैसे कोई गौशाला होगी और चारों तरफ झाड़ी हुई है। इसमें कोई रखरखाव नहीं है। यहाँ पर पहले कभी शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन जब यहाँ कोई एक तरफ तो आप नया पर्यटन विभाग द्वारा नया भवन बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इसका कोई रखरखाव नहीं। जो चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट से रोक हटने के साथ ही शनिवार को चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो गया। उत्तरकाशी के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा ने शनिवार को यमुनोत्री धाम का भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। यात्रा पड़ावों पर सुविधाएं चाक चौबंद पाई गई। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर यात्रा मार्गों और मंदिर परिसर में जागरूकता, फ्लेक्सी बैनर, साइन बोर्ड्स, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुख्ता व्यवस्था पाई गई। तो वहीं कल पहले दिन कपाट खुल जाने पर यमुनोत्री में 152 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 176 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगोत्री धाम में लगभग 176 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं पहले दिन यमुनोत्री धाम में 152 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पुख्ता इंतजाम इसको लेकर किए गए थे। कल से चारधाम यात्रा को शुरू कर दिया गया। हालांकि इस पर पहले कोविड के चलते रोक लगाई गई थी, लेकिन एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए कपाटों को खोला गया है। गंगोत्री धाम की बात करें तो 176 श्रद्धालु यहां पहुंचे। यमुनोत्री धाम में पहले दिन 152 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। फ्लेक्सीज के जरिए, बैनर्स के जरिए जो यहां पर निर्देश है उन्हें लगाया गया ताकि किसी भी प्रकार से उनका उल्लंघन न किया जाए। खबर हरिद्वार से। यहां पर रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचने वाले छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित करने के लिए पहला वेंडिंग जोन शुरू कर दिया गया है। नगर निगम ने चंडीघाट के पास 50 स्ट्रीट वेंडर की क्षमता का स्मार्ट वेंडिंग जोन बनाया है, जिसमें पात्र वेंडर को दुकानें आवंटित कर दी गई हैं। मेयर अनीता शर्मा ने स्मार्ट वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया। लंबे समय से वेंडिंग जोन की मांग कर रहे लघु व्यापारियों के नेता संजय चोपड़ा ने कहा कि वेंडिंग जोन बनने से स्ट्रीट वेंडर्स को काफी फायदा पहुंचेगा। सरकार को जल्द से जल्द दूसरी जगह पर भी वेंडिंग जोन बनाकर तैयार करने चाहिए। विशेष रूप से इस बारे तो ये दुकानें आज सौंप दी गई और आज स्मार्ट कार्ड भी हमारे तमाम रेहड़ी पटरी वालों को यहाँ पर मिल गए हैं और इस आशा के साथ में कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बन रहे हैं सभी ये हमारे व्यापारी बेचारे इस पे पटरी पे लगा के ऐसे ही बैठते थे, नीचे बैठते थे और आज इनको अपना दुकानें मिल गई हैं और ये निगम द्वारा पास हुई हैं क्योंकि विशेष रूप से